मोदी जी जनरल कैटेगरी में थे। 99 के बाद ओबीसी में आए हैं। तो मोदी जी एक तरह से मंडल के विरोध में पूरे देश में वो जो कमंडल की यात्रा थी, रथ यात्रा थी, उसके सारथी थे। आज वो कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। पहले के जो दलित थे उससे भी हालत खराब, ज्यादा हालत हो गई मुसलमानों की। बिल्कुल। उन्हें दलितों को उत्पीड़न करने में फायदा नहीं। उत्पीड़न करेंगे तो मुसलमान खुद ही वोट, पहले से वोट नहीं देता, और दलित भी कट जाएंगे। तो ये मिल करके करीब 40% हो जाएंगे। पोलराइजेशन भी नहीं होगा। इसलिए सारा हमला आप मुसलमान के ऊपर कर दिया है। मुस्लिम का जब मसाइल होता है तो खुद ही लड़ते हैं। हम लोग अप्रोच भी करते हैं तो वो इंटरमिंगल या कहते कांटेक्ट नहीं करते। अकेले तिरुपति मंदिर जो बौद्ध मंदिर पर बना है उसकी संपत्ति अकेले 3 लाख करोड़। बिल्कुल। तो ये बताइए कि करीब 30 करोड़ मुसलमानों के बीच में 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति, वो भी उनकी अपनी संपत्ति, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमला कर रहे, छीन रहे। बिल्कुल। तो उधर 3 लाख करोड़ की संपत्ति एक ही मंदिर में है, और कितने मंदिर हैं आप देख सकते हैं। तो यह अन्याय है। हमें रैली करनी है, क्योंकि हम हमेशा करते हैं। जाति जनगणना है, वक्फ बोर्ड बचाओ है, संविधान आरक्षण बचाओ है, ईवीएम से चुनाव न हो, और रिजर्वेशन की जो सीमा है 50% हटाई जाना चाहिए। ये मुद्दे हैं। वक्फ बोर्ड की लड़ाई अगर मुसलमान लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बिल्कुल। मुसलमान जो भी मुद्दा उठा रहा है, अपना कायदे का मुद्दा, अच्छा मुद्दा, वो हिंदू मुसलमान में हो जाता है। बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया था। हाँ, मुसलमान को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। बिल्कुल। कि वो बहुजन के साथ लड़े। और हम तो इसीलिए वक्फ बचाओ नारा भी है। 1 दिसंबर को जो दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है जी। गुजरात से गयासुद्दीन जी हैं, उनसे बड़ा हमें सहयोग मिल रहा है। वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि अब तस्वीर बदलेगी 1 दिसंबर से, जब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी आएंगे। जिस तरह से बीजेपी आरएसएस ने माहौल पैदा कर दिया, अगर उचित लोग भी हैं, कई पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और बहुत सारी पार्टियां सेकुलर हैं। या नहीं कि वो उनको जब मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, ईसाई के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको तकलीफ नहीं होती, लेकिन मजबूर है कि चुनाव जीतना ही हर राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य होता। यहाँ का तो मीडियोकर मीडिया डफर लोग हैं, उसको कहते राजनीति कर रहे हो, तो राजनीति करना कौन सा गलत बात है। अब स्कोप नहीं रह गया कि पॉलिटिकल पार्टी आपके बारे में खुल के बोल पाए। बिल्कुल। उसका दूसरा मुसलमानों को तरीका निकालना चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म पर वोट का किसी को लालच नहीं होता, हम तो बोल सकते हैं। जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसके लिए आपका मंच है। हाँ, वो उसका फायदा ही अपने आप इंडिया गठबंधन में जा ही रहा और कहीं जा ही नहीं सकता। तो इसमें आप जो देश के जो 40 मुस्लिम सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा के मिलाकर, उसके अलावा अलग अलग राज्यों के जो मुस्लिम एमएलएज हैं, क्या उनको भी आप दावत देंगे, उनको भी बुलाएंगे अपने मंच पर आप? हाँ बिल्कुल, हमने अपने साथी हैं शाहिद अली जी थे, मैं गयासुद्दीन जी से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको आमंत्रित करें। हम लिखेंगे, उनको बुलाया जाए और आकर के भाई यहाँ पर बोलो, यहाँ बोल सकते हो। यहाँ हिंदू मुसलमान का डर तो नहीं है, और मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, पार्टियां जानती हैं, लोग जानते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन डर है उनको, डर तो है, चुनाव हार जाएगा, पार्टी हार जाएगी। 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। वही आदमी कहता है कि मेरा जो वाक्य है पत्थर में लकीर का है, तो इस देश की जनता को मूर्ख न समझा है। फिर भी जनता वोट दे रही, विश्वास कर रही, भाषण तो नहीं। अरे भैया, दोनों चीज जो आदमी कह रहा है कि पत्थर की लकीर है मेरी कही हुई बात, और बात एक भी नहीं सही होती, बिल्कुल, फिर भी वोट देते। तो मोदी जी कहते हैं बेटी उठा ले जाएंगे, मतलब मुसलमान बेटी उठा ले जाएंगे। बिल्कुल, घुसपैठिए यहाँ के मुसलमान घुसपैठियों बता रहे हैं। अरे भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, 11वां साल हो गया, घुसपैठिए आए तो आए कैसे? बिल्कुल।
वो आप 11 साल क्या कर रहे थे? आप अंडा दे रहे थे, आपने निकाल देते अगर आपको लगता है। इसके पहले 5 साल सरकार आपकी रही तो भी कह रहे घुसपैठी है। तो जिस तरह के इससे भी ज्यादा नफरती बयान दिया जा रहा है, तो मैं तो गयासुद्दीन जी ने कहा तो हमने कहा, उन्होंने अरशद मदनी जी से बात किया तो अरशद मदनी जी से मैं संपर्क करने की कोशिश की, आप भी करिए जी। इस बार हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, मुसलमान न जाए। हेड स्पीच को लेकर आप जाएंगे? मुसलमान जाएगा बैकवर्ड जाना चाहिए, दलित को जाना चाहिए। मुसलमान जाएगा, इसका हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बिल्कुल, हम जाने को तैयार हैं। अरे एक 30 करोड़ मुसलमानों को निकाल देगा, बिल्कुल 30 करोड़ दलितों को कोई निकाल देगा। अरे ये कैसे लोग हैं कि जिस तालाब में रहते हैं उसी तालाब को गंदा करके रह रहे हैं, तो गंदा तो सभी होगा। बिल्कुल, ये कैसे सोच के लोग हैं भाई? नफरत फैलाने वाले, उस नफरत के उन्हीं के बच्चे विदेश भाग जा रहे हैं, सबसे ज्यादा विदेश भाग जा रहे हैं, पैसा लेके भाग जा रहे हैं, क्योंकि ये देश रहने लायक ही नहीं। कोई मुसलमान के बच्चे छोड़ रहे हैं, दलित को छोड़ रहे हैं, इनकी छोड़ने की औकात ही नहीं, पैसा ही नहीं। तो ऐसा समाज का निर्माण ये खुद कर रहे हैं जिसमें इनके बच्चे रहने लायक नहीं। बिल्कुल, वेस्टर्न कंट्रीज में भाग रहे हैं, वहीं सेटल हो रहे हैं। देश का सत्यानाश किया 1000 वोट से, बटेंगे तो कटेंगे। अरे जातियों में तो आपने बांटा भाई। आज हर प्रतिदिन 6 दलित महिला के साथ रेप होता, कौन करता? कोई मुसलमान ऐसा ही करता? एक नहीं करता। करने वाले कौन है? यही लोग हैं। बांटा तो आपने, काटा ही आपने, और कह रहे हो बटे कटेंगे। अरे इतने मूर्ख हो गए, वोट लेने के लिए आप कह रहे हो कि लड़ाने की बात करते हो। ये कांवड़ है, जब कांवड़ में करोड़ों चलते हैं तो जावड़ेकर का बेटा या शिवराज सिंह चौहान का बेटा या तो सिंधिया का बेटा, ये लोग, ये तो हार्वर्ड में है। बिल्कुल, तो दलित तो पिछड़े मूर्ख समाज है, अनपढ़ समाज है, अपने बच्चों को भेजता है और लेके तलवार लाठी मुसलमानों के पीछे घूम रहे। अरे उनके बच्चे कौन? एक भी आरएसएस और बीजेपी का लड़का लड़की इस कांवड़ में, आदमी इस कांवड़ में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सब अनपढ़ों को पकड़ लेते हैं, चल बेटा तू अपना लड़ मुसलमान से। कांग्रेस को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस को तो मुस्लिम पार्टी घोषित करते रहते हैं। बिल्कुल, तो जो सत्य बोल रहे हैं राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, कांग्रेस बोल रही है, उसकी कीमत कांग्रेस बहुत चुका रही। बिल्कुल, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, जबकि बिल्कुल ऐसा कर नहीं, वो सबकी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल कुरैशी। इस वक्त मेरे साथ में डॉक्टर उदित राज साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के या तारीफ के मोहताज नहीं है। देश में एक लंबे अरसे से दबे कुचले तबकों की बात उठाते आए हैं। पूर्व सांसद भी हैं, बड़े दलित एक्टिविस्ट भी हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। जिस तरीके से देश में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर उदित राज साहब के जो डोमा, जो उनका एक संगठन है, उसकी तरफ से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में। उस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, और उसके अलावा देश में जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, देश की जो राजनीति है, महाराष्ट्र चुनाव है, उन तमाम मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। स्वागत है आपका दिकन टॉप में और देश लाइव में। डॉक्टर साहब, 1 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, डोमा जो आपका संगठन है, तो उसका मेन मोटो क्या है? 97 में SC/ST परिसंघ, वो मुलाजिम एम्प्लॉइज का था, उसको हमने बनाया था। 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे उसकी वापसी के लिए, और सफल भी हुए। देश के आइन में 3 तब्दीलियां आई, तब जाकर के जो आरक्षण खत्म हुआ था वो बहाल हुआ। इसको देश में परिसंघ के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया परिसंघ के नाम से। उस समय जो अकलियत है और ओबीसी है, उनको जोड़ करके भी नहीं आप जोड़ सकते थे। ओबीसी में जागृति नहीं थी। बिल्कुल। और जब मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा करी गई थी तो ओबीसी वाले ही इसका विरोध कर रहे थे। और राजू गोस्वामी ओबीसी का ही छात्र था, जो इसके विरोध में जो मंडल कमीशन
लागू हुआ, उसके विरोध में आत्मदाह कर लिया था। बिल्कुल। और उस मंडल का काउंटर कमंडल से किया था बिल्कुल। अडवाणी जी ने, और उसके सारथी मोदी जी रहे। तब तक मोदी जी जनरल कैटेगरी में थे। 99 के बाद ओबीसी में आए हैं। तो मोदी जी एक तरह से मंडल के विरोध में पूरे देश में वो जो कमंडल की यात्रा थी, रथ यात्रा थी, उसके सारथी थे। आज वो कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। तो हमने उसके बाद निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा उठाया और 4 नवंबर 2001 को लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। मेरा नाम रामराज होता था, उदित राज हो गया। हमने कहा सब कुछ पीछे का संस्कार, जाति व्यवस्था त्याग करके डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चलना शुद्ध रूप से। लोग यहाँ होता है कि अम्बेडकरवादी भी हैं, बौद्ध धर्म भी अब मानते हैं, जाति विहीन समाज की स्थापना भी मानते हैं करने, लेकिन रहते सब जाति के अंदर ही। बिल्कुल। और उस जाति का संगठन बनाते हैं। खैर, अब भी चुनौतियां आती गई हैं। तो हमने देखा कि 2014 के बाद में अल्पसंख्यक के ऊपर बड़ा दबाव बढ़ा। ये जो दबाव पहले दलितों का ऊपर होता था, वो अल्पसंख्यक के ऊपर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। कहा जाए कि पहले के जो दलित थे उससे भी हालत खराब, ज्यादा हालत हो गई मुसलमानों की। बिल्कुल। उन्हें दलितों को उत्पीड़न करने में फायदा नहीं। उत्पीड़न करेंगे तो मुसलमान खुद ही वोट, पहले से वोट नहीं देता, और दलित भी कट जाएंगे। तो ये मिलकर के करीब 40% हो जाएंगे। पोलराइजेशन भी नहीं होगा। इसलिए सारा हमला आप मुसलमान के ऊपर कर दिया है। बिल्कुल। और ताकि जो 85% हिंदू समाज है, उसमें दलित है, सब लोग हैं, वो एक तरफ पोलराइज हो जाए। तो दलितों के हमला से पोलराइज नहीं हो पाता था, और बीजेपी से लोग बहुत कम दलित जुड़े भी थे। तो पहले बार इस रणनीति के साथ इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से मुस्लिम काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और मुस्लिम का जब मसाइल होता है तो खुद ही लड़ते हैं। हम लोग अप्रोच भी करते हैं तो वो इंटर मिंगल या कहते कांटेक्ट नहीं करते। जैसे वक्फ बोर्ड का मामला आया तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने मैं भी गया। ज़कात फाउंडेशन के महमूद जफर हैं, उन्होंने अप्रोच किया कि मुस्लिम की तरफ से आपको चलना। हम कहा चलिए। वो नजीब जंगजी भी थे और बसरुद्दीन शाह जी थे। हमने कहा कि पूरा वक्फ की प्रॉपर्टी अगर उसका वैल्यू निकाली जाए तो 1,20,000 करोड़ के आसपास। और वक्फ के जमीन पर तमाम सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। बिल्कुल। अंटालिका जो अंबानी है वो बना है। बिल्कुल, उनका मकान ही मुकेश अंबानी और का। तमाम जगहों पे बने हुए हैं। और उल्टा ये कहते हैं वक्फ वाले दूसरे की जमीन हड़प रहे हैं। और अकेले तिरुपति मंदिर जो बौद्ध मंदिर पर बना है, उसकी संपत्ति अकेले 3 लाख करोड़। बिल्कुल। तो ये बताइए कि करीब 30 करोड़ मुसलमानों के बीच में 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति, वो भी उनकी अपनी संपत्ति, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमला कर रहे, छीन रहे। बिल्कुल। तो उधर 3 लाख करोड़ की संपत्ति एक ही मंदिर में है, और कितने मंदिर हैं आप देख सकते। तो यह अन्याय है। तो हमें रैली करनी है, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो इसमें आपका रिजर्वेशन का भी? हाँ, हमेशा करते हैं। 97 से 1 साल छोड़ दिया था बीच में कोविड में, बाकी हर साल करते हैं। बिल्कुल। तो फिर इस बार ओबीसी और माइनॉरिटी को जोड़ा, क्योंकि जाति जनगणना की बात जो राहुल जी कर रहे हैं, उसको भी जाति जनगणना है, वक्फ बोर्ड बचाओ है, संविधान आरक्षण बचाओ है, ईवीएम से चुनाव न हो, और रिजर्वेशन की जो सीमा है 50% हटाई जाना चाहिए। ये मुद्दे।
ये मुद्दे आपके हैं इसके अंदर। तो हाँ, तो अब अल्पसंख्यक भी जुड़ रहे हैं, ओबीसी भी के लोग तब तक जागृत हो गए थे, इसलिए इसका नामकरण फिर से किया गया। अच्छा। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ। परिसंघ का मतलब संगठनों का संगठन। बिल्कुल। ये अपने आप में एक मंच है। अपने आप में एक संगठन कहना उचित नहीं होगा। हजारों संगठन का एक मंच है, मुद्दे पर लड़ते हैं। बिल्कुल। तो डोमा परिसंघ यही है। तो जमीयत उलमा हिंद से लोगों से भी बात हुई है, चाहे वो अरशद मदनी जो महमूद मदनी जी हैं और साहिद अली जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि इस संगठन के अंदर या कोई संगठन है, उसके अंदरूनी जो गड़बड़ी होती है उसको कैसे ठीक करें। होता क्या कि बहुजन के नाम से, अंबेडकर के नाम से, दलित मुस्लिम के नाम से, पिछड़ा वर्ग के नाम से संगठन बन जाते हैं, लेकिन जो संगठन बनाता है करता धरता उसी की जाति के लोग, उसी के धर्म के लोग, उसी के दोस्त लोग संगठन को कैप्चर कर लेते हैं। बिल्कुल। हमने ये तय किया है कि कम से कम 3 कार्यकारी अध्यक्ष हों किसी प्रदेश में। मुसलमान एक होना चाहिए, कोई एक ओबीसी होना चाहिए और एक आदिवासी, एक दलित होना चाहिए। और जहाँ जिस प्रदेश में आदिवासी हैं वहाँ पर 4 होने चाहिए। बिल्कुल। ताकि ये लगे कि ये बहुजन है, ये बहुजनों का है। बिल्कुल। और बहुजन के प्लेटफॉर्म से ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। वक्फ बोर्ड की लड़ाई अगर मुसलमान लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बिल्कुल। मुसलमान जो भी मुद्दा उठा रहा है, अपना कायदे का मुद्दा, अच्छा मुद्दा, वो हिंदू मुसलमान में हो जाता है। बिल्कुल, डाइवर्ट कर दिया था। हाँ, मुसलमान को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। बिल्कुल। कि वो बहुजन के साथ लड़े। और हम तो इसीलिए वक्फ बचाओ नारा भी है 1 दिसंबर को, जो दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है जी। गुजरात से गयासुद्दीन जी हैं, उनसे बड़ा हमें सहयोग मिल रहा है। वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि अब तस्वीर बदलेगी 1 दिसंबर से, जब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी आएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी। पार्टियों को, मुसलमान लोगों की शिकायत है कि पार्टियां उनके बारे में अब बोलना बंद कर दी है, अनटचेबल मान लिया है मुसलमानों को। तो समझना चाहिए क्यों। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आरएसएस ने माहौल पैदा कर दिया, अगर उचित लोग भी हैं, कई पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और बहुत सारी पार्टियां सेकुलर हैं। या नहीं कि वो उनको जब मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, ईसाई के साथ अन्याय हो रहा, तो उनको तकलीफ नहीं होती, लेकिन मजबूर है कि चुनाव जीतना ही हर राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य होता है। वरना पार्टियां बनती क्यों हैं? पार्टियां कोई संतगिरी के लिए नहीं बनती। बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी का परिभाषा ही यही है कि a group of the people, they will fight for certain ideology, and for that they will capture the political power. When they come into power, they will implement those ideology से। तो ये जो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टी को राजनीति नहीं करेगी और क्या करेगी। ये जो गलत यहाँ का तो मीडियोकर मीडिया डफर लोग हैं, उसको कहते हैं राजनीति कर रहे हो। तो राजनीति करना कौन सा गलत बात है। तो सही राजनीति गलत राजनीति में फर्क है। उसमें क्या है कि जैसे कि अब स्कोप नहीं रह गया कि पॉलिटिकल पार्टी आपके बारे में खुल के बोल पाए। बिल्कुल। उसका दूसरा मुसलमानों को तरीका निकालना चाहिए। सोशल प्लेटफॉर्म पर वोट का किसी को लालच नहीं होता, हम तो बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो अब सामाजिक सत्ता से लड़ना चाहिए, सामाजिक ताकत से लड़ना चाहिए। बिल्कुल। जब एक सामाजिक न्याय बन जाएगा, सामाजिक न्याय का व्यक्ति चाहे भारतीय जनता पार्टी में भी होगा, बिल्कुल, तो खुद उसकी वैल्यू उसकी तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से एक बार सोचेगा, क्योंकि वो मन से शोषण के खिलाफ है। बिल्कुल। मन से मनुवाद के खिलाफ है, मन से सवर्ण सत्ता के खिलाफ है। बिल्कुल। इसलिए सामाजिक न्याय का आंदोलन कहीं भी चले, किसी के द्वारा चले,
वो सेकुलर पार्टी को ही फायदा है उसका। बिल्कुल। कांग्रेस जैसे पार्टी हो, या कहा जा सकता है कि डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, इंडिया गठबंधन की हाँ, जितनी भी सेकुलर पार्टियां उनको हुई। अपने आप ही फायदा होगा। बिल्कुल ये हमारा प्लेटफॉर्म नॉन पॉलिटिकल है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसमें आप ये जो नॉन पॉलिटिकल, इसमें बीजेपी के भी एमपी, कांग्रेस के एमपी, मुस्लिम समाज सबको बुलाएंगे। आइए, आप क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर? जी जी जी। रहेगा ये नॉन पॉलिटिकल। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी ऐसी है, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसके लिए आपका मंच है। हाँ, वो उसका फायदा ही अपने आप इंडिया गठबंधन में जा ही रहा और कहीं जा ही नहीं सकता। तो इसमें आप जो देश के जो 40 मुस्लिम सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा के मिलाकर, उसके अलावा अलग अलग राज्यों के जो मुस्लिम एमएलएज हैं, क्या उनको भी आप दावत देंगे, उनको भी बुलाएंगे अपने मंच पर आप? हाँ बिल्कुल, हमने अपने साथी हैं शाहिद अली जी थे, मैं गयासुद्दीन जी से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको आमंत्रित करें। हम लिखेंगे, उनको बुलाया जाए और आकर के भाई यहाँ पर बोलो, यहाँ बोल सकते हो। यहाँ हिंदू मुसलमान का डर तो नहीं है, बिल्कुल। यहाँ वोट का दरकार है नहीं। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सब साथ मिलकर आवाज कर उठा सकते हैं। और मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, पार्टियां जानती हैं, लोग जानते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन डर है उनको, डर तो है, चुनाव हार जाएगा, पार्टी हार जाएगी। अच्छा, आम आदमी जो है लेमैन समझता नहीं, बिल्कुल, अरे ये तो मुसलमानों का फायदा उठा रहे हैं, मुसलमानों का फायदा। वो नहीं जानते कि मेजोरिटी है, और इस देश का मतदाता कितना समझदार है सब जानते हैं। बिल्कुल। 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। वही आदमी कहता है कि मेरा जो वाक्य है पत्थर में लकीर का है, तो इस देश की जनता को मूर्ख न समझा है। फिर भी जनता वोट दे रही, विश्वास कर रही, बात तो नहीं। अरे भैया, दोनों चीज वो आदमी कह रहा है कि पत्थर की लकीर है मेरी कही हुई बात, और बात एक भी नहीं सही होती, बिल्कुल, फिर भी वोट देते। तो मतदाता का भी असर क्या है, वोटर का भी लेवल सोच का क्या है, क्या उसको इतना नहीं दिखाई पड़ रहा? उसको कितना भी कोई बेवकूफ बने तो इतना दिख नहीं रहा उसको। तो उसके हिसाब से भी देखना चाहिए कि आम लोगों का कितना लोकतांत्रिकरण अभी हुआ है। अभी लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी कार्यकर्ता है तुरंत पांव छू लेगा। मैं बड़ा नफरत करता हूँ पांव छूने। मैं नीतीश कुमार पैर छू रहे थे अभी कुछ दिन। हाँ, नहीं, इसलिए नफरत करता हूँ कि वो अपने को हमसे नीचे सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? मेरे बराबर क्यों नहीं सोचता? भले से कमतरी का शिकार है हम लोग। तो लोकतांत्रिकरण इस देश में कभी रहा नहीं, जातियों का देश रहा, व्यक्ति की पूजा होती रही। बिल्कुल। तो लोकतांत्रिकरण में 100-200 वर्ष लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा नहीं। मैं इतना तकलीफ में हूँ, या आईसीसी में जाऊं, कहीं भी जाऊं, अच्छा नेता पांव छुआना बड़ा पसंद करते हैं, और चेले जितने हैं वो मजाक के धड़ से पांव छूंगे। अरे भाई, क्यों छूते हो तुम? ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतांत्रिकरण हुआ ही नहीं समाज का, देश का, उसका लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए कहेंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, और नहीं दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरी बात पत्थर की लकीर की है, और जनता इस चीज को भी नोटिस नहीं कर पाती कि क्या बोल रहा है आदमी। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने जो बताया आपके कार्यक्रम के अंदर, डोमा के अंदर, आप ये रिजर्वेशन का मुद्दा, वक्फ बिल का मुद्दा, तमाम चीज़ें आप उठाएंगे। 2018 के अंदर एक तहसीन पूनावाला का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें हेड स्पीच को लेकर ये कहा गया था कि नोडल ऑफिसर्स की नियुक्तियां होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी के नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खुद हेड स्पीचेस दे रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन पर। महाराष्ट्र के एक साधु हैं, उनके खिलाफ 72 एफआईआर हो गई, 72 एफआईआर हुई, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। महाराष्ट्र के बीजेपी के एक एमएलए, उन्होंने कहा मुसलमानों को घर में, हम मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को भी उठाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है ये तो 2018 के तहसीन पूनावाला जजमेंट की। वो तो मोदी जी कहते हैं बेटी उठा ले जाएंगे, मतलब मुसलमान बेटी उठा ले जाएंगे। बिल्कुल। घुसपैठिए यहाँ के मुसलमान घुसपैठियों बता रहे हैं। अरे भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, 11वां साल हो गया, घुसपैठिए आए तो आए कैसे? बिल्कुल। और आप 11 साल क्या कर रहे थे? आप अंडा दे रहे थे, आपने निकाल देते अगर आपको लगता है।
इसके पहले 5 साल सरकार आपकी रही, तो भी कह रहे घुसपैठी है। तो जिस तरह के इससे भी ज्यादा नफरती बयान दिया जा रहा है, तो मैं तो गयासुद्दीन जी ने कहा तो हमने कहा, उन्होंने अरशद मदनी जी से बात किया, तो अरशद मदनी जी से मैं संपर्क करने की कोशिश की, आप भी करिए जी। इस बार हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, मुसलमान न जाए। हेड स्पीच को लेकर आप जाएंगे? मुसलमान जाएगा, बैकवर्ड जाना चाहिए, दलित को जाना चाहिए। मुसलमान जाएगा, इसका हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बिल्कुल, हम जाने को तैयार हैं। अरे एक 30 करोड़ मुसलमानों को निकाल देगा, बिल्कुल 30 करोड़ दलितों को निकाल देगा। अरे ये कैसे लोग हैं कि जिस तालाब में रहते हैं उसी तालाब को गंदा करके रह रहे हैं, तो गंदा तो सभी होगा। बिल्कुल, ये कैसे सोच के लोग हैं भाई, नफरत फैलाने वाले। उस नफरत के उन्हीं के बच्चे विदेश भाग जा रहे हैं, सबसे ज्यादा विदेश भाग जा रहे हैं, पैसा लेके भाग जा रहे हैं, क्योंकि ये देश रहने लायक ही नहीं। बिल्कुल 20 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लगभग विदेश छोड़ गए। कोई मुसलमान के बच्चे छोड़ रहे हैं, दलित को छोड़ रहे हैं, इनकी छोड़ने की औकात ही नहीं, पैसा ही नहीं। तो ऐसा समाज का निर्माण ये खुद कर रहे हैं जिसमें इनके बच्चे रहने लायक नहीं। बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज में भाग रहे हैं, वहीं सेटल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? क्षणिक जो पॉलिटिकल पावर के लिए देश का सत्यानाश किया 1000 वोट से, बटेंगे तो कटेंगे। अरे जातियों में तो आपने बांटा भाई। आज हर प्रतिदिन 6 दलित महिला के साथ रेप होता, कौन करता? कोई मुसलमान ईसाई करता है, एक नहीं करता। करने वाले कौन है? यही लोग हैं। प्रमोशन हुआ, अभी यूपीएससी आएगा, नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल करने वाले कौन है? सवर्ण ही है ना। बिल्कुल, मुसलमान ईसाई तो नहीं। गलत पोस्टिंग होती है हर जगह, दलित ऑफिसर अधिकारी को, ओबीसी का साइड पोस्टिंग, गलत पोस्टिंग। कोई मुसलमान है उसका? तो बांटा तो आपने, काटा ही आपने, और कह रहे हो बटे कटेंगे। अरे इतने मूर्ख हो गए, वोट लेने के लिए आप कह रहे हो कि लड़ाने की बात करते हो। बिल्कुल। बांटा आपने है, काटा आपने, दुरुस्त आप करिए। रोटी बेटी का संबंध का आह्वान करिए ना। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने जो कहा कि जो बयानबाजी जो चीज़ें चल रही है, बांटेंगे तो काटेंगे, इसकी दूसरी तरफ एक ये नज़र आता है कि जो दलित हैं, जो अपने आप को दलित मानते हैं, जो दलित हैं, जो दबा कुचला समाज के उससे हैं, लेकिन उनको भी जो है अब ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। उनके आपने भी हिंदू बचाओ का उनको ठेका ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है दलित युवाओं को खासकर। कांवड़ है, जब कांवड़ में करोड़ों लग चलते हैं, तो जावड़ेकर का बेटा या शिवराज सिंह चौहान का बेटा या तो सिंधिया का बेटा, ये लोग, ये तो हार्वर्ड में है। बिल्कुल। तो दलित तो पिछड़े मूर्ख समाज है, अनपढ़ समाज है, अपने बच्चों को भेजता है और लेके तलवार लाठी मुसलमानों के पीछे घूम रहे। अरे उनके बच्चे कौन? एक भी आरएसएस और बीजेपी का लड़का लड़की इस कांवड़ में, आदमी इस कांवड़ में जा रहा है। बिल्कुल। ये सब अनपढ़ों को पकड़ लेते हैं, चल बेटा तू अपना लड़ मुसलमान से और तू गुलामी रहेगा। तो माहौल ऐसा बना दिया गया है। तो जो इंडिया गठबंधन अगर देखें हम, तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, बस यही मुसलमानों की खुलकर बात करते हैं। मुसलमानों के साथ में कहीं ऐसा व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार, तो उसकी वो लोग खुलकर बात करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो दूसरे सेक्युलर दल हैं, जो मुसलमान वोटों से, दलित वोटों से जो सत्ता में आते हैं, अपनी सीटें बढ़ाते हैं, लेकिन मुसलमानों के इश्यू पर वो कुछ भी बोलने से डरते हैं, अनटचेबल मान लिया है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को, सेक्युलर नेताओं को, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए कि राजघाट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च निकाला जाए संविधान को बचाने का, मुसलमानों के साथ में जो ज्यादती हो रही है उसका? उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। दलित, मुस्लिम, ओबीसी, बहुजन समाज को सामाजिक स्तर पर जोड़ना चाहिए। एक बार जब सामाजिक स्तर पर जुड़ जाएंगे, तब राजनीतिक दल भी नियंत्रित हो जाएंगे और उन्हें लगेगा वोट नहीं मिल रहा। वोट के खातिर तो डरे हुए हैं ना। इसीलिए 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं कि पूरे देश में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी संगठन में भी दिखना चाहिए बहुजनवाद, अंदर भी बहुजनवाद होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ, इसीलिए क्या होता है कि फूट हो जाता है। दूसरी बात है कि कांग्रेस को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस को तो मुस्लिम पार्टी घोषित करते रहते हैं। बिल्कुल। तो जो सत्य बोल रहे हैं राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, कांग्रेस बोल रही है, उसकी कीमत कांग्रेस बहुत चुका रही।
बिल्कुल। उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, जबकि बिल्कुल ऐसा कर नहीं, वो सबकी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। ठप्पा लगा दिया तो दूसरे दल सुविधा के हिसाब से करते हैं, जब चाहते हैं अडानी के घर बैठ जाएंगे, जब चाहेंगे सेकुलर बन जाएंगे, जब चाहेंगे जो चाहते हो कर लेते। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।